चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार, तोशाखाना केस में 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना आयद। अदम अदायगी पर 6 माह मजीद कैद भुगतना होगी। चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाहल। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसले में कहा कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम साबित हो गया। इलेक्शन कमीशन में झूठा बयान हल्फी जमा कराया। सेक्शन 174 के तहत मुजरिम करार पाए हैं। चेयरमैन पीटीआई अटक, जेल मुंतकिल। आम इंतखाबात में ताखीर का इम्कान, मुश्तरका मफादात काउंसिल ने नई मरदमशुमारी की मुत्तफिका मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, चारों वज़राए आला और सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन को 4 माह में नई हल्का बंदियाँ करना होंगी। किसी भी शक के बगैर चेयरमैन पीटीआई की बददियानती साबित हो चुकी है। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस का तहरीरी फैसला जारी, कहा कि मुलजिम को इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 174 के तहत 3 साल कैद, 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से काबिल समाअत होने पर कोई दलाइल नहीं दिए गए। शिकायत कुनंदा ने तसल्ली बख्श शवाहिद पेश किए। शिकायत कुनंदा की जानिब से दिए गए शवाहिद से चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इल्जामात साबित होते हैं। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में जमहूरी असूलों का एहतराम और कानून की हुक्मरानी का कहते रहे हैं। मशरकी चीन में 5.5 शिद्दत का जल्जले से मुतअद्दिद इमारतें मुतासिर, 21 अफराद जख्मी। जल्जला चीन के शहर देहरों में आया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर थी। पाकिस्तान में 2 रोज़ में तीसरी बार जल्जला। अलसुब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 5.4 शिद्दत का जल्जला। जल्जले के झटके पिशावर, मर्दान, सवात, दीर, बुनेर, चित्राल और बाजोड़ में महसूस किए गए। जल्जले की गहराई 42 किलोमीटर और मरकज़ हिंदुकुश अफगानिस्तान रीजन था। गुज़िश्ता रोज़ भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 2 बार जल्जला आया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर में बारिश से सड़कों पर पानी जमा। रावलपिंडी में बारिश से नशेबी इलाके ज़रियाब आ गए। वासा के अमले को अलर्ट कर दिया गया। कराची में बादल बरस पड़े, रात गए। आई चुंदरीगढ़ रोड, सदर और उसके अतराफ में बूंदाबांदी। लियाकताबाद और दीगर इलाकों में भी हल्की बारिश। बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा की 2 तहसीलों में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मैदान सज गया। पोलिंग का अमल शुरू शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पिशावर की तहसील मथुरा और एबटाबाद की तहसील हवेलिया में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। पीटीआई, नून लीग, जेजुआई, एएनपी और जमात इस्लामी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि तोशाखाना की चोरी पकड़ी गई। अभी 190 मिलियन पाउंड फॉरेन फंडिंग और साइफर की सजा बाकी है। चेयरमैन पीटीआई ने हर तरह से भागने की कोशिश की। आज अवाम को पता चला कि 9 मई क्यों हुआ था। केस और सजा से बचने के लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। ये ना तोशाखाना का जवाब देने के लिए तैयार थे और ना ही साइफर का। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। क्या रद्द-ए-अमल देंगे? खान साहब को सजा हुई है, इनमें थोड़ा सा कुछ तो मतलब मकाफात अमल। ये सब मकाफात अमल है। बिलावल भुट्टो का चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीटीआई का अटक, जेल में तिबी मुआयना। डॉक्टर्स की 5 रुकनी टीम ने मुआयना किया। जेल के बाहर पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात। जेल जाने वाले 4 रास्ते विकेट लगाकर बंद कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को C क्लास में रखा गया।
चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी ना तो गैर कानूनी थी, ना ही दौरान हिरासत उनसे बदसलूकी की गई। पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को मन घड़त और बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिरासत अदालती अहकामात की रोशनी में की गई। डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने गिरफ्तारी के अमल को लीड किया। कानून की पासदारी पर अमल दरामद के दौरान मुज़ाहमत करने वालों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से बढ़ गई। मुश्तरका मफादात काउंसिल को ब्रीफिंग। हुकाम ने कहा कि पंजाब की आबादी 12 करोड़ 70 लाख से ज़ायद हो गई। सिंध की आबादी 5.5 करोड़ और खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ से ज़ायद है। बलोचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 48 लाख। इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख से ज़ायद। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने कहा कि मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन कानूनी तौर पर नई हल्का बंदियां करने का पाबंद हो गया। 90 दिन में नई हल्का बंदियां करना नामुमकिन होगा। असर-ए-नौ हल्का बंदियां करना अब आईनी तकाजा है। पाकिस्तान के आम इंतखाबात अगले साल तक मौखिर हो सकते हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत इंतखाबात नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर करवाना चाहती है। नई मरदमशुमारी के मुताबिक गुज़िश्ता 6 बरसों में पाकिस्तान की आबादी में 16% इजाफा हुआ। इलेक्शन कमीशन को नए वोटर्स को शामिल करके नई हल्का बंदियां बनाना होंगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के 8 अरकान ने मरदमशुमारी की मुत्तफ़िका मंजूरी दी। इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे। इलेक्शन कमीशन को 120 दिन में हल्का बंदियां करनी चाहिए। कौमी असम्बली में सूबों की मौजूदा नशिस्तें बरकरार रहेंगी। सूबों के अंदर शहरों की सीटों में रद्दबदल हो सकता है। निगरां हुकूमत इंतखाबात होने तक रहेगी। मुआविन खसूसी अता तारड़ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का ताल्लुक लेवल प्लेइंग फील्ड से नहीं, तोशाखाना ओपन एंड शट केस से है। कानूनी तौर पर बाहर नहीं आ सकते। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद बोले, नवाज शरीफ 16 सितंबर से पहले पाकिस्तान आ जाएंगे। उन्होंने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की कोई शर्त नहीं रखी थी। चेयरमैन पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद। रजिस्ट्रार ने अपील वापस कर दी। अपील पर वकालतनामा और दस्तखत दुरुस्त न होने का एतराज़ आयद। 250 रुपये सरकारी अदालती फीस अदा न करने का भी एतराज़। कहा कि अपील के बाद सफ़ात पढ़ने के काबिल नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुकदमा जज हुमायूं दिलावर को भेजने का फैसला चैलेंज किया था। वज़ीर इत्तला सिंह शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी खुश होंगे, उनका रास्ता साफ हो गया। शाह महमूद ज़रूर मुल्तान में मिठाई बांट रहे होंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस ओपन एंड शट केसेस हैं। समझते हैं कि बेकसूर है तो आला अदालतों में जाएं। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि इलेक्शन के इनेकाद पर सियासी जमातों के मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों को एक साथ मिल बैठना चाहिए। अवाम के मफादात को मद्देनजर रखते हुए फैसले करने चाहिए। इंतखाबात ऐसे हों जो तमाम सियासी जमातों को काबिल कबूल हों। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि चंद बरसों से मुल्क में किसी को छोड़ूंगा नहीं का कल्चर मुतारिफ कराया गया। मुल्क को नफरत और बुग़्ज़ में मुब्तला किया गया। नौजवान नस्ल की रगों में बारूद भरा गया, जिसके नतीजे में 9 मई के वाक़यात देखे गए। पढ़े लिखे बच्चे 9 मई के बाद रोते दिखाई दिए। हमें चाहिए पाकिस्तान से नफरतें ख़त्म करें और एक दूसरे की इज्जत करें। MQM और GDA की सिंध के निगरान वज़ीर आला पर मुशावरत। फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध में निगरान वज़ीर आला MQM और GDA का होगा। कोशिश है कि अवाम को पीपल्स पार्टी से निजात दिलवाएं। सिंध में अगला वज़ीर आला GDA और MQM का मुश्तरका होगा। सफदर अब्बासी बोले कि हम साथ चले हैं तो आगे भी साथ चलेंगे। सिंध की तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने कहा कि सिंध असम्बली की तहलील पर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ। निगरान वज़ीर आला पर वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर मुशावरत करेंगे। मुशावरत ना होने पर मामला कमेटी में जाएगा।
मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि हुकूमत खत्म होने से चंद दिन पहले मरदमशुमारी की मंजूरी बदनीयती है। हुकूमत जानती है कि इससे इलेक्शन मुलतवी करने का जवाब पैदा हो जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी किस मुंह से जमहूरियत के दिफा का भाषण देगी? फांसियां, जेलें और सोबतें क्या आइन को पामाल करने के लिए बर्दाश्त की थी? खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि कराची की 70 लाख आबादी को बाजियाब कराया, बाकी 1 करोड़ लोगों से मुतल्लिक बताया जाए उन्हें कहाँ गिना गया। हमने अपना मुकदमा जीत लिया है, जो कुछ कहा था वो साबित किया। फारूक सत्तार बोले, कराची की आबादी में इजाफा अंदरून सिंध से ज्यादा रहा। MQM चौकीदारी ना करती तो कराची की आबादी में इजाफा ना होता। मुजफ्फराबाद में जेहलम वैली काट रोड दलाई के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, इस्लामाबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। माल बरदार ट्रक फंस गए, आज़ाद कश्मीर आने जाने वालों को मुश्किलात का सामना। लैंडस्लाइडिंग से हरनाई टू संजावी पंजाब मरकजी कौमी शाहराह भी बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया जाएगा, एक्निक ने मंजूरी दे दी। 65 किलोमीटर तवील सियालकोट एमनाबाद रोड को डबल करने की भी मंजूरी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक मंसूबे भी मंजूर कर लिए गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि मिसाक मईशत बेनज़ीर भुट्टो का मंशूर था। पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए बिजनेस कम्युनिटी से मुशावरत लाजमी है। आसिफ जरदारी हमेशा बिजनेस कम्युनिटी से मशवरा करके पॉलिसी मरतब करते थे। FPCCI में खिताब में मजीद कहा कि मुल्क को मुआशी चैलेंजेस का सामना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में दफ़ा 144 नाफिज, 5 अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद। डेरा इस्माइल खान, मानसेरा, हरीपुर, टांक, खैबर, करक और मालाकंड में भी जलसे, जुलूस और इज्तिमा पर पाबंदी। चेयरमैन PTA की अपील में 2 माह से ज्यादा वक्त लगने का इम्कान। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अदालत में 1 माह की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। अपील कहा कि इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी वक्त दरकार है। चेयरमैन PTA के वाहिद ऑप्शन अपील है। क्वेटा वकील का तलकेस, चेयरमैन PTA 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट तलब। रजिस्ट्रार ने नोटिस जारी कर दिया। IG प्रोसिक्यूटर जनरल और एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान को भी नोटिस। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक मनशियात फरोश गिरोह से था। इलाके से मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लेकर पूछगछ जारी है। शेखुपुरा में पुलिस वैन पर फायरिंग, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के साथियों ने फायरिंग की। पुलिस ने फरार मुलजिमान का ताकुब शुरू कर दिया। हलाक मुलजिमान कत्ल, डकैती और आज़ानी जैसे दर्जनों मुकदमात में गिरफ्तार थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। जकरिया गोट में गली में खेलता बच्चा खुले मेन होल में गिर कर दम तोड़ गया। बल्दिया इत्तेहाद टाउन बरसाती पानी के जोहड़ में डूबकर 2 लड़के जाँ बहक। औरंगी टाउन मोमिनाबाद में काम के दौरान सर पर वजनी चीज गिरने से 2 मजदूर दम तोड़ गए। पाक बहरिया के जहाज PNS तारिक की इल्वदाई तकरीब। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। बिलावल भुट्टो ने मादरे वतन के दिफा के लिए PNS तारिक की शानदार खिदमात को सराहा। तर्जुमान पाक बहरिया ने कहा कि जहाज को यादगार के तौर पर बरतानिया के बहरी म्यूजियम रखा जाएगा। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात फिर बेकाबू। अक़लियती बिरादरी के 3 अफराद हलाक। मुतादिद घरों को आग लगा दी गई। हजूम ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्टों पर हमला किया। गोला बारूद समेत कई हथियार लूट कर ले गए। सऊदी अरब की मेज़बानी में जद्दा में रूस के बगैर यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का आगाज। यूक्रेन ने रूसी फौज के इनखला समेत 10 नुकाती अमन फार्मूला पेश कर दिया। चीन, अमरीका समेत 40 ममालिक के नुमाइंदे और सलामती मुशीर मुज़ाकराती अमल में शरीक। हमजा शहबाज ने कहा कि चेयरमैन PTA की बददियानती, झूठ और करप्शन पर मोहर सख्त हो गई। मुखालफीन पर झूठे केसेस और गालम गलोच करने वाला अपने अंजाम को पहुंच गया।
चेयरमैन पीटीआई ने फौज पर हमले और मुल्क दुश्मनी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। जज हुमायूं दिलावर को जुर्रतमंदाना फैसले पर खराजे तहसीन पेश करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि तोशाखाना से तहाइफ लेने वाले तमाम अफराद को समन किया जाए। वक्त आएगा जब सबका एहतसाब होगा। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। हुक्मरान खामोश हैं। मुआशी दहशत गर्दों ने मुल्क को तबाह कर रखा है। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऑन चौधरी ने कहा कि तोशाखाना केस में अभी बड़े इंकशाफात होने हैं। खरीदने बेचने वाले तमाम चेहरे सामने आएंगे। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से मुल्क में इस्तेहकाम आया। फिरदौस आशिकवार ने कहा कि कानून से कोई बालातर नहीं। चेयरमैन पीटीआई को सादिक और अमीन समझने वालों की उम्मीदें टूट गईं। कराची में कैश वैन लूट ली गई। पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन के इलाके में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान कैश वैन से 34 लाख रुपए लूट कर फरार। वैन में कंपनी के मुलाजमीन की तनख्वाह की रकम थी। कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया। रवां साल स्ट्रीट क्राइम की वारदातें 50,000 का हिंदसा अबूर कर गईं। सिर्फ माह जुलाई में 7,000 के करीब वारदातें रिपोर्ट। लाहौर के चिड़ियाघर में हाथी, कैंगरू और पांडा आएंगे। लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद के चिड़ियाघरों की अपग्रेडेशन की मंजूरी। ई टिकटिंग सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। लाहौर के चिड़ियाघर में 150 के करीब नए जानवर लाए जाएंगे। शेर, चीते, भालू और रीछ के लिए आलमी मयार के पिंजरे बनाए जाएंगे। चिड़ियाघर के हिल टॉप पर बर्ड सफारी बनाई जाएगी। लाहौर के सफारी पार्क में नाइट सफारी शुरू करने की मंजूरी। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $86 फी बैरल बढ़ गई। माहिरीन के मुताबिक तेल पैदा करने वाले ममालिक ने पैदावार में मजीद 10 लाख बैरल की कमी कर दी। ओपेक ममालिक का 2024 में पैदावार में मजीद कमी का इंदिया। पाकिस्तानी बच्चे हार कर भी जीत गए। स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल के फाइनल में पाकिस्तानी फुटबॉलर्स का भरपूर मुकाबला। मुकर्ररा वक्त में नॉर्वे के क्लब को कोई गोल ना करने दिया। पेनल्टी किक्स पर भी मुखालिफ खिलाड़ियों को टफ टाइम। आखिरी लम्हात में नॉर्वे क्लब सिर्फ 1 गोल के फ़र्क से कामयाब। 9 के मुकाबले में 10 गोल से फैसला अपने हक में करके टाइटल जीत लिया। मेन्यू कार्ड पर खाने की कीमत के साथ कैलोरीज भी दर्ज होंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर से मुहिम का आगाज़ कर दिया। फूड चीज़ में मौजूद अफराद की ट्रेनिंग कराई जाएगी। कैलोरीज दर्ज ना करने पर फूड पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी।